हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 of Swords, 6 of Wands एंड 10 of Wands। ओके, सो हमारे पास है 10 of Wands। 10 of Wands से तो ऐसा लगता है कि आप बोझ महसूस कर रहे हैं। ये बोझ ऐसा बोझ है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। आई मीन अगर आप चाहें इस पर्सन को इस बारे में कुछ कहना तो आप यही सोचते हैं कि क्या कुछ भी कहना सेंसिबल होगा। लाइक ये पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है, आप उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन इतनी स्वीटली अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में कहता है या इतना ज़्यादा लॉजिकल चीज़ों को दिखाता है कि आपको लगता है कि हाँ, ये बर्डन तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे ही कैरी करना चाहिए। या फिर ये बर्डन किसी भी रिलेशनशिप में आता ही है तो भला आप इसके बारे में क्यों ही कंप्लेन करें। सो आप टायर्ड नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर करके, एडजस्टमेंट कर करके और लगातार एफ़र्ट्स कर करके आप परेशान होते जा रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि आप इस 10 of Wands से कैसे छुटकारा पाएँ। लाइक कोई स्पेस नहीं है कंप्लेन करने का। अगर आप कुछ कहते भी हैं तो उसे ये पर्सन इग्नोर कर देगा, ये कह के कि जो भी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है, वो जस्टिफाइड है और आपको इतना तो एफर्ट करना ही चाहिए उनके लिए। एंड ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि ये पहली बार हो रहा है। 10 of Wands एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ और आप एक दिन में इतना फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हैं। लगता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और आप इस बोझ को अब और कैरी नहीं कर पा रहे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक बन गया है और इस सिचुएशन से बाहर आना आपके लिए अब ज़रूरी है और इसलिए यहाँ पे 6 of Wands का कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में होके भी अकेले हैं तो उस रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है। लाइक शुरुआत में ही द हर्मिट है, तो हर्मिट शो कर रहा है उस अकेलेपन को जो आपको इस रिलेशनशिप में होते हुए भी महसूस हो रहा है। द हर्मिट आपसे कह रहा है कि अपने इनर वॉइस को सुनिए। आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप कब तक इस तरीके का बोझ कैरी करते रहेंगे। ये आपके लिए बहुत सफोकेटिंग हो चुका है और अगर किसी जगह पर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, सफोकेटेड लग रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आप ही उठा रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए ऑलरेडी बहुत ड्रेनिंग है और सिचुएशन इससे भी वर्स हो सकती है। स्पेशली अगर आपका पर्सन आपके स्ट्रगल को देख नहीं रहा और आपके उन्हें बताने के बावजूद भी कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके स्ट्रगल्स को इग्नोर कर रहा है और जस्टिफाई कर रहा है अपने एक्शंस को। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। ओके, एंड ये जो रेड फ्लैग्स हैं उन्हें इग्नोर मत कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और शायद आप इस तरह के कई रेड फ्लैग्स ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जर्नी इस तरह की चीज़ों से भरी रही है, पर शायद आपने सब कुछ देख के भी इसीलिए इग्नोर किया क्योंकि आपको उम्मीद थी कि वो बदलेंगे, वो अपने मिस्टेक्स को नोटिस करेंगे और कभी ना कभी तो वो आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे। पर ऑलरेडी आप बहुत दूर आ चुके हैं और अगर अभी तक कुछ बदला नहीं तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको सोचने की ज़रूरत है। एंड आप इस तरह के रिलेशनशिप को अगर कंटिन्यू भी करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा। द हर्मिट आपके अकेलेपन को दर्शाता है। आप हर्ट भी हो रहे हैं, आप ड्रेन भी हो रहे हैं, आप लूज़ भी करते जा रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि ये जो हर्मिट है ये इसलिए आपके अंदर अभी एक्टिव है क्योंकि आपको ये गाइड करना चाहता है। हर्मिट आपकी सोल के बारे में है। आपकी सोल आपको इस सिचुएशन में इसलिए अपने अंदर झांकने पे मजबूर कर रही है ताकि आप देखें कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। और ये रिलेशनशिप इसी बेसिस पे होना चाहिए कि
आप और वो दोनों इसमें ग्रो करें। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ सिर्फ आप ही ड्रेन हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज आप अगर एक ही नेगेटिव सिचुएशन में स्टक रहेंगे तो कोई पॉजिटिव चीज़ कर नहीं पाएंगे, कुछ नया वेलकम नहीं कर पाएंगे, सब कुछ स्टैगनेंट हो जाएगा। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि आपके पास मौका है एक बार फिर से अपनी लाइफ को डायरेक्ट करने का, इन 6 ऑफ वॉन्ड्स को अचीव करने का, इस सिचुएशन से बाहर आने का। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स आपके पीठ पीछे हो रही चीज़ों के बारे में है। नाउ आपको अंदाज़ा है कि क्या चल रहा था और क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। ओके, ये चीज़ रियलाइज़ करना ज़रूरी है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, 8 of Wands, Ace of Cups, King of Cups, the Lovers and 9 of Wands. Okay. So Ace of Cups का कार्ड है। Ace of Cups है तो डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि आपका वर्थ क्या है और उनके लिए ये रिलेशनशिप कितना ज़रूरी है। इनफैक्ट आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग पर्सन उन्हें कभी मिलेगा नहीं और इतने सेक्रीफाइसेस उनके लिए कोई करेगा नहीं, ये चीज़ वो ऑलरेडी जानते हैं। पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो आपको इनके अंदर एक चेंज दिखाई दे रहा हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि वो बदल गए हैं। किंग ऑफ कप्स है तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके जैसे ही किसी मैच्योर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, ताकि उन्हें समझा जाए और उन्हें वो मिलता रहे जो उन्हें चाहिए। वो आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं इस पे उन्होंने कभी फोकस नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं कि ये ज़रूरी है। बट अब आप जानते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं इन सब के बाद। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज द लवर्स के कार्ड की वजह से आप दोनों के बीच एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड है और इसकी वजह से आप शायद अभी तक बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। बट देन टैरो आपसे कह रहा है कि आपको वाइज होने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है और उसके बाद ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। ओके, सो द लवर्स वाला कनेक्शन अच्छा है, बट एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकल होने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप्स है ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है उन चीज़ों पे जो ये इजीली कर सकते हैं बजाय कोई चेंज लाने के। एंड ऑल्सो हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये अपनी मिस्टेक्स को फिर से डिफेंड करेंगे। किंग ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन को भी शो कर सकता है जो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है और ये चाहेंगे कि आप इनके साथ साथ इनके फैमिली मेम्बर्स को भी खुश रखें और उनकी भी डिमांड्स पे खरे उतरें। सो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, स्पेशली तब जब ये पर्सन आपको सेम ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि अगर कोई अपनी मिस्टेक्स को नहीं मानता और ख़ुद को डिफेंड कर रहा है तो आपको उस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए। ओके, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहे हैं कि आप कैपेबल है ये करने में और आप खुद को चूज़ करें तो वही सबसे अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Libra, Stardust, You are made of the magic of the cosmos। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने वर्थ को शायद भूल गए हैं, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते करते टायर्ड हो चुके हैं और लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं रह गई। टैरो आपको याद दिलाना चाहता है कि आप डिवाइन हैं और आपका पर्पस ये नहीं है कि आप इस तरीके से स्ट्रगल करते रहें। आपका पर्पस है खुश रहना और अपने वर्थ को समझना एंड उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अपने लाइफ में वेलकम करना या रिजेक्ट करना। तो वही कीजिए, आपके लिए यही सबसे अच्छा है इस वक्त। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि इस वीक में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।